वह एक साया था, एक अफवाह। जोआकिन गुज़मन लोएरा, एल चापो, यह नाम ही धष्ट का दूसरा नाम था। वो सिनालोआ कार्टेल का सरबराह था, स्मगलिंग का बादशाह। अरबों डॉलर उसके हाथों से गुजरते थे। मंशियात, हथियार, ताकत, वह एक लीजेंड था। एल चापो एक बार जेल से फरार हो चुका था। 2005 में वो कपड़े धोने वाली टुकड़ी में छपकर निकल गया। मुहाफिज़ की जिब में थे, बदअनवानी जड़ पकड़ चुकी थी। अब 2003 में वह दोबारा सलाखों के पीछे था। अल्टीप्लानो में मेक्सिको के सबसे महफूज झील। उन्हें लगा कि वह दोबारा फरार नहीं हो सकता। वह गलत थे। अल्टीप्लानो एक कंक्रीट का जंगल था, बुलंदोबाला दीवारें, मुहाफिजों से भरी हुई निगरानी चौकियां, हर जगह निगरानी के कैमरे, यहां तक के हवा भिक्यूटी के वजन से भरी हुई येलगर ही थी। एल चापो को 24 घंटे निगरानी में रखा गया था। इसके सील एक कंक्रीट के डब्बे में कोई अंधाधुंध नहीं था, लेकिन एल चापो का एक फायदा था, पैसा और वफादारी। उसके दौल तक छवि खरीद सकती थी। उसके आदमी आखिर तक वफादार, बाहर उसकी आंखें और कान थे। वह के लिए पहाड़ बैठ आ सकते थे, लफ्जी तौर पर। यह मनसूब हाबा तहे टाई वाला था, एक मेल में बीसरने। जेल के बाहर एक छोटी सी जोन पड़े से शुरू होती है, एल चापो के सेल के नीचे खत्म होती है। एक इंजीनियरिंग का शाहकार कार्टेल ने जेल के करीब जमीन खरीदी। एक गैर मामूली जोन पड़ी बनाई गई, महीनों की एक दाई दुनिया से छपी हुई। उन्होंने दिन रात मेहनत की। शोरा और मलबे को एहतियात से मंजम किया गया। एल चापो का फरार अब अगर का नहीं बल्कि कब का सवाल था। हफ्ते की रात थी, 11 जुलाई 2015। मुहाफिज अपनी गश्त। एल चापो हमेशा की तरह अपने सेल में था, या उन्हें ऐसा ही लगा। रात 8:52 पर वो गायब हो गया। खौफ और हिरास फैल गया। सायरन बज उठे। मुहाफिज इसके सेल की तरफ दौड़े। खाली शावर के फर्श में एक सुराख नामुमकिन हो गया था। चापो दोबारा फरार हो चुका था। हंसा 5 जलजलावर सरासीम है तलाश। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। एल चापो फरार हो चुका था। दोबारा मेक्सिको की हुकूमत शर्मिंदा हुई। सदर गस्से में थे। मुल्क भर में तलाश शुरू कर देगी। रकावटें, सरहदीगशत हेलीकॉप्टर। अमेरिका ने अपनी मदद की पेशकश की। यह एक शर्मंदगी थी, इंसाफ के मिना पर तमांचा। लेकिन एल चापो एक भोता था, वो हमें गायब हो गया था। हच आजादी का आर्जी लतफ। लॉस मोचिस में गिरफ्तारी। एल चापो की आजादी कलील मत्ती थी। 6 माह बाद मैक्सिकन मेरीन्स ने लॉस मोचिस में एक महफूज घर पर धावा बोल दिया। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। एल चापो हमेशा जिंदा रहने वाला दोबारा फरार होने की कोशिश की। वह शहर के सीवरेज की सुरंगों के जरिए भागा, लेकिन असबार किस्मत ने साथ नहीं दिया। वह पकड़ा गया, थका हुआ और शिकस्त खुर्दा। इसकी आजादी का दौर खत्म हो गया था। हसात वापसी एक कैद हवाला गया और फ्लोरेंस एडीएक्स में जिंदगी। एल चापो की गिरफ्तारियां एक फतह थी, लेकिन खौफ बाकी रहा। वह दोबारा फरार हो चुका था। मैक्सिकन हुकूमत दोबारा खतर हम नहीं ले सकती थी। 70 में इसे अमेरिका के हवाले कर दिया। इसे एडीएक्स फ्लोरेंस कोलोराडो में रखा गया था। पहाड़ों का अल्काट्राज, एक्सपर मैक्स झील। इस बार कोई फरार नहीं। इसे अमर कैद की सजा सुनाई गई। इस सल्तनत टूट गई। हस्सा 8 बदनामी में डूबी हुई मिरास। एल चापो की कहानी एक लेजेंड बन गई। वो आदमी जो किसी भी जेल से फरार हो सकता था, एक बेरहम सुल्तान, कुछ के लिए लोक हैरो। इसका नाम मंशियात के कारोबार का मुतरादिफ बन गया। इसकी जिंदगी एक सबक आमूज कहानी, लालच की ताकत का सबूत और बदअनवानी के तबाहकुन असरात। हसा 9 बाद के असरात, कौमी वकार पर दाग। एल चापो के फरार ने मेक्सिको की साख को दागदार कर दिया। उन्होंने हुकूमत के अंदर गहरी जड़ें रखने वाली बदअनवानी को बेनकाब किया। अवाम का एतमाद टूट गया। हुकूमत ने बदअनवानी के खिलाफ क्रैकडाउन का अहद किया, लेकिन दाग रहे। इस दिन की एक मुस्तकिल याद दहानी, जब एल चापो ने एक कौम को जलील किया।
हस हस जिंदा लीजेंड पॉपुलर कल्चर पर एल चापो की गिरफ्त। एल चापो की कहानी आज अब ही दिलचस्पी का बायस है। किताबें, फिल्में और टीवी शोज उसके कारनामों का अहवाल बताते हैं। इसकी जिंदगी लामतना ही तक जिसका जरिया वो आदमी सलाहों के पीछे हो सकता है, लेकिन आज कॉलेजन जिंदा है। इंसानी ख्वाहिश के तारीख पहलू क्या क्या दहानी